है कि राकेश टिकैत किसान नेता जो लंबे वक्त से किसान उनका इंतजार कर रहे थे, अब वो मंच पर खड़े हो गए हैं और पंचायतों द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और उसके बाद राकेश टिकैत किसान नेता किसानों को संबोधित करेंगे। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किसानों ने, गांव की पंचायतों ने उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया स्टेज राकेश टिकैत मंच पर पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत यहां पर कर दिया गया है जोरदार नारों के साथ। राकेश टिकैत अब किसानों को संबोधित करेंगे। सभी का धन्यवाद। जो भी यहाँ पे साथी आए उनका धन्यवाद, मेरी बहनों का धन्यवाद, सभी प्रेस के लोग, सभी पुलिस फोर्स के लोग, LIU के लोग और जो कमेटी रणवीर मणिगिरी और 2-3 बड़ी खापे, ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, यहाँ सब समाज है, क्योंकि ये पानीपत का स्थल है, युद्ध का मैदान है, युद्ध स्थल। यहाँ छाया में भी बैठे नहीं, लोग गर्म है, गर्म ठिकाने बैठे यहाँ पे उतारे के उतारे। तो धन्यवाद है आप सभी का जो आए हमको। ये आगे रणवीर जी कुछ लोग गए थे वहां पे, रमेश भाई उन्होंने कहा प्रोग्राम होगा, गाँव का प्रोग्राम दे रहे हो, कोई मतलब आ जाएगा होगा पानी में। हमको थोड़ा पता लगा पूरी बड़ी पंचायत करोगे, बोला हरियाणा के लोगों को दाद देनी पड़ेगी। ये प्रोग्राम छोटा सा करो तो बहुत बड़ी भीड़ करते हैं। प्रोग्राम एक गाँव का लेकर आओ तो कई हजार आदमी इकट्ठा होता है। बैठ जाओ मीडिया, बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। और आपको धन्यवाद है सभी को। अरे बैठ जाओ, कहीं सामने बैठे तो भगवान बैठे कभी निकल दो। अरे पहले कोई दिखा थोड़ा सा रेडियो आवाज सुन दे तो किसी किसी का तो मामला है कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा उसके बारे में पिछले 10 महीने से आप लोगों के सबकी समझ में आ गया कि उसका क्या लाभ हानि है। और सरकार अभी झूठ बोलने में लगी हुई है। सरकार कहती है कि हम बातचीत कर रहे हैं, आप बैठ जाओ। जिनको चलाना हो कैसी को चलावे और बैठ जाए वो लोग भी है। देखो सरकार ने झूठ बोलने का एक षड्यंत्र रच लिया। उनको पता था कि किसान वैसे तो काबू में आएगा नहीं, किसान मान सम्मान को प्रायोरिटी पर रखता है, उस पर एलिगेशन लगा। हम आमने
यहाँ पे और यानी पूरे देश भर का हालात यही है। आपके मंडी में बिहार का मजदूर आ रहा है, आपके यहाँ पे काम कर रहे, जिसको आप मजदूर कहते हो, बहुत मजदूर उसमें ऐसा है कि आपसे ज्यादा जमीन उसके पास में है। लेकिन हालात क्या हुई कि 16 साल पहले बिहार के किसानों को मार दिया गया, वहां की मंडियां खत्म कर दी गई। हम गए तो मंडियों के अंदर इस तरह के शेड थे, अब सब टूट गए। जो शेड थे वे किराए पर दे दिए, बड़े बड़े कंपनी के गोदाम उसमें है। जो उनके ऑफिस थे, जो गेट था, जो मार्केट कमेटी का जो ऑफिस था, घास जम गए। ऐसा हो गया कि जैसे यहाँ कोई भूत रहते हो, वहां पर कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। अब उनके धान की खरीद होती है 800 से 900 रुपया क्विंटल, उनके मसूर की खरीद होती है 1600 से 20 रुपया, 1600 से 2000 रुपये क्विंटल, उनके मक्का की खरीद होती है 800 से 1000 रुपया क्विंटल। वहां पर सूरजमुखी पैदा होती है, उसकी कोई खरीद वहां पर नहीं है। जो वहां पे सरसों का भी किसान था या दूसरी जगह भी था, अब आप जो स्पेलर से सरसों निकालने का काम करते थे, जो पीटी लगती थी, हमारे लोग काम करके उसको खाली तेल यूज करते थे, खुला हुआ तेल। अब वो लाला जी की दुकान पे खुला तेल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने खुला तेल बेचा तो उसको सजा होगी। उमर कहते हैं कि उसको सजा भुगतना है। यही हाल दूध में है। तो एक फसल को धीरे धीरे एक स्टेट को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। आज के ट्रैक्टर ये भी उसी बात का है, 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर नहीं चल सकता, आपकी गाड़ियां नहीं चल सकती, आपका पंपिंग सेट नहीं चल सकता 10 साल पुराना। ये कौन सी प्लान है? ये प्लान है कि किसान को कैसे कमजोर किया जाए, उसकी जमीनों को कैसे छीना जाए। किसी किसान के पास में सड़क के नजदीक की जमीन नहीं बची होगी, अगर बची होगी तो उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। NH के 2 आगे है कि आप 500 मीटर तक कोई भी वेंचर की दुकान, कोई होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आप नहीं खोल सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हम भी खड़े हैं प्रधान है। कैसे घेर के लेकर आ रहे हैं? दूध का कानून आ रहा है आपके यहाँ पे, और खुला दूध भी आप डब्बे में नहीं बेच सकते। आपको कंपनी के जो एजेंसी होगी उसको बेचना पड़ेगा। वो कंपनी में जाएगा और पैकिंग का दूध मिलेगा। अगर कोई शहर के लोग खरीदेंगे तो पैकिंग का खरीदेंगे। तो सारी जगह से हमारे किसानों को बांधने की कोशिश करी जा रही है। ये तो आंदोलन चल रहा है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ को जो आंदोलन है, उसने दिल्ली को चारों तरफ से बांध के घेर रखा है। कोई खुलने का रास्ता नहीं। प्रेस के लोग भी हमारे गांव के लोगों से उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रास्ते खोल दो। आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
गन्ने के जो शुगर मिल है 55 साल से पानीपत के अंदर उसमें काम चलता रहेगा, उसमें घोषणाएं होगी और मिल में काम नहीं चलेगा। उनकी प्लान है कि किसान फसलों से दूर हटे। एक तरफ आप कहते हो कि धान और गेहूं को छोड़ो, दूसरी फसलों का यहाँ के किसान ने गन्ना लगा रखा है, वो सस्ते रेट में गन्ना बेचता है। वो उत्तर प्रदेश में जाकर पर्ची उसके पास में है नहीं, वो 160, 70 और 200 रुपया क्विंटल में इलीगल तरीके से गन्ना बेचता है। अगर उसने उत्तराखंड के अंदर गन्ना बेचा पिछले 4 साल पहले, हरियाणा का बहुत गन्ना पहली बार वहां पे गया, वहां के अधिकारी ने कहा कि इनके चालान कटेंगे। हमने एक भी ट्रैक्टर का चालान हरियाणा के किसी भाई का कटने नहीं दिया, वो मंडी का हो, आरटीओ हो, कृषि विभाग हो, या से 2-2 ट्रॉली उनके नहीं थे। हमने कहा कि हरियाणा का किसान पहली बार यहाँ पर आया है, हम बहुत दिन से वहां पर अपनी फसलें बेचते हैं, हमारा आपस का आन जान लेन देन है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में गया, यहाँ से 200-250 किलोमीटर किसान गन्ना लेके गया, उसका आज भी करीब 40 करोड़ रुपया से ज्यादा का बकाया उत्तराखंड में है, जहां पे बीजेपी की ही सरकार है। तो यह दुर्भाग्य है, लेकिन हमको मुकाबला करना पड़ेगा। अभी 10 महीने आंदोलन को हुए, हमने सरकारों को आए कि कार खोल कर सुन लो, ये किसान 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। लेकिन आप क्यों भागते हैं कि आप कानून वापसी न लो? कानून वापसी भारत सरकार लेगी, आपको वापसी लेना हो तो आप ले लो, नहीं तो आने वाली सरकारें वापसी लेगी। जिनको भारत में राज करना होगा उनको कानून वापसी लेना होगा। ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, संघर्ष होगा। अगर किसान 10 महीने से वापसी नहीं आया तो आने वाले टाइम पे भी किसान वापसी नहीं आएगा। आपने गलत जगह पंगा लिया, आपने इस क्षेत्र का, दिल्ली के चारों तरफ बसने वाले किसानों का आपने मिजाज पढ़ लिया होता, ये तो हजारों साल से आंदोलन और लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आपने इनका अगर इतिहास पढ़ लिया होता तो आप ये काले कानून लेकर नहीं आओगे। आपने काले कानून लेकर आए, ये किसान आपको छोड़ेगा नहीं, आपका मुंह जमीन में दबा कर रखा। ये किसान तो कबड्डी खेलने वाले लोग हैं, तो कुश्ती करने वाले लोग हैं, ये तो मिट्टी में खेलने वाले लोग हैं। आपका मुंह जमीन में दबा कर रखेंगे भारत सरकार, आपको ऊपर उठने भी नहीं देंगे, जब तक आप ची नहीं बोलोगे आपको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारा जो युवा किसान है उसके ऊपर है, वो भी ध्यान रखना। जो हम बुजुर्ग हैं, हम आमने सामने की लड़ाई में इनसे कमजोर नहीं, आमने सामने की लड़ाई को हम बुजुर्ग सब लड़ लेंगे, लेकिन जो एक लड़ाई मोबाइल की आई उससे हम कमजोर हैं। हमें जो युवा साथी है, युवा बच्चे हैं, उनका साथ चाहिए। आप ट्विटर और फेसबुक पे इस आंदोलन को सपोर्ट करो, इस आंदोलन को चलाओ, क्योंकि मुकाबला पैसे वाले से है। उनकी आईटी सेल बहुत मजबूत है, उनकी आईटी सेल का मुकाबला गांव का मुकाबला होगा गांव से, दिल्ली का मुकाबला गांव से होगा। ये नौजवान तैयार है इसके लिए, अपने अपने ग्रुप बनाए, अपने बुजुर्गों से बातचीत करें,
किसान भी हमारे में ही है। ये सौभाग्य की बात है कि देश का युवा किसान इस आंदोलन से जुड़ा, अपनी जमीन से जुड़ा। इस युवा को जमीन से भी जोड़ना है, इस युवा को मोबाइल से भी जोड़ना है। आप अगर चला ही रहे तो किसान का भी चलाओ। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होगी, ये किसान घर वापसी नहीं करेगा। हम सिपाही काम करने वाले लोग हैं, कोई सुबह के आ जाएगा, कोई शाम को आ जाएगा। आपका धन्यवाद है कि आप मुजफ्फरनगर की रैलियों में भी गए, आप दूसरी जगह भी रैलियों में जाते हो। मुजफ्फरनगर के लोगों ने आपका तहे दिल से स्वागत आपका करा। उम्मीद है कि आपको कोई कमी वहां पर नहीं लगी होगी। या आपस का मेलजोल जो शुरू हुआ है, ये मेलजोल खत्म नहीं होना चाहिए। जब जरूरत गंगा पार, जमुना पार को हो तो जमुना पार की मदद करें, और जब इधर इसको भी जमुना पार करते हैं तो लोग आर पार है। ये आंदोलन आर पार बिना खत्म नहीं होगा। जब ये भारत सरकार तुमने कान खोल के इन कानूनों को वापसी ले लो, जितना जल्दी ले लो आपके फायदा में होगा। नहीं तो ये आंदोलन पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपके जहां जहां चुनाव होंगे, आपके चुनाव पे वोट की चोट करने का काम करेंगे। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह मीटिंग होगी, मीटिंग चल रही है, बहुत सी मीटिंग हो रही है। और वहां पे जनता जी के साथ नहीं है, ये धोखे की पार्टी है, धोखा के साथ में है, जनता नहीं है। आप अपने आंदोलन को मजबूत रखो, अपना खुंदा मजबूत रखो। बिल्कुल जीत एक दिन इस किसान की होगी, जीत पंचायत की होगी, जीत इस देश के युवा किसान की होगी। जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं उसकी होगी। जीत हमारी महिलाओं की होगी, बहुत बड़ी भागीदारी देश में महिलाओं की है। ये लोग कहते हैं कि महिलाएं तो अभियान शुरू हुई है, महिलाएं तो खाप पंचायत में 1200 कुछ में, आज से करीब 700-800 साल पहले 48,000 महिलाओं की फौज इन खाप पंचायतों के पास रखी। जो दुनिया की पहली महिला आर्मी थी वो खाप पंचायतों के पास रखी। ये दस्तावेज बताते हैं। तो आप लोगों ने बात सुनी, क्योंकि मेरी माताएं बहनें बड़ी उतावली है, क्योंकि 4 बजे दूध का टाइम हो जाता है। तो आगे से भी बड़ाई मेहरबानी, जो मीटिंग हो, मीटिंग 3 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए। 3 बजे तक बिल्कुल समाप्त हो जाए।